आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य चक्रवर्ती चतुर्थ भट्टाचार्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का, आचार्य संघ की। सोने में चमक आती है तब जाने के बाद, सोने में चमक आती है। कैसे चमक आती है बोलो सराफ लोगों। हाँ, सोने में चमक आती है तब जाने के बाद, मेहंदी में रंग आता है घिस जाने के बाद। आदमी यूं ही होशियार नहीं बनता, आदमी में समझ आती है ठोकर खाने के बाद। जब तक थोड़ी सी ठोकरें ना खाई जाएं तब तक समझदारी भी नहीं आती। किसी सक्सेस व्यक्ति से किसी ने पूछा कि आप इतनी सफलता की सीढ़ियां कैसे चढ़ गए, इतने सफल कैसे हो गए। उसने कहा असफलताओं से सीख कर। हर एक असफलता, हर एक कष्ट कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। मुनि शैरी कह रहे थे कि थोड़ी परेशानी तो आना चाहिए, थोड़ा कष्ट तो आना चाहिए। यूं भी एक कवि ने भी कहा है, सुख के माथे सिल पड़े। शर्मा जी, सुख के माथे सिल पड़े जो प्रभु को विसराए। बलहारी बा दुख की घड़ी घड़ी नाम रटाए। दुख की बलिहारी, दुख को धन्यवाद दिया। क्योंकि आजकल कोई नहीं चाहता है कि जरा सा भी दुख आए। सुख के माथे सिल पड़े। अरे वो सुख के माथे तो सिल पड़ जाए, सुख तो मर जाए, कि जिसके कारण से हम भगवान को भी भूल जाते हैं, अपने में मस्त हो जाते हैं। बलिहारी बा दुख की, दुख आता है तो घड़ी घड़ी नाम, पल पल नाम रटाए। राम 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 करते रहेंगे, बोले नमोकार मंत्र के जाप करते रहेंगे। फिर तो विधान करवा लो, फिर तो कुछ उपाय बताओ इस दुख से बचने का। जब पता है कि अंततः भगवान ही शरण है तो फिर जंजाल में क्यों पड़ते हो। यदि सुख के समय में याद कर लो, दुख काहे को हो। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। अपने पास ऐसा कुछ वक्त आया है कि सुख का है जैसे अनुकूलता काफ़ी है। अब हम इस अनुकूलता में भी भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, पुण्य कमाएंगे तो आगे भी दुख आएगा नहीं, निकल जाएगा, निपट जाएगा। लेकिन यदि हम सुख के दिनों में याद नहीं करेंगे तो दुख के दिनों में ज़रूर हमें भोगना पड़ेगा। और जब दुख के दिनों में याद करेंगे ना तो अपने रिश्तेदार भी नहीं आते हैं, भगवान तो बहुत दूर रहते। और ये भी बात है, किसी ने कहा कि भगवान नहीं दिखता है, किसी ने कहा
कि भगवान नहीं दिखता है। हमने कहा कि जब कोई नहीं दिखता तब एक वही तो दिखता है। यूं मुसीबत में भगवान का नाम ही काम आता है। सज्जनों, समझना, हमारे द्वारा किया गया कोई भी पुण्य, कोई भी धर्म व्यर्थ नहीं जाता है। बोया गया कोई भी बीज कुछ ना कुछ फल देता ही है। ईमानदारी से बोया हो, थोड़ा सा खाद और पानी दिया हो तो बीज उगेगा ही उगेगा। हमारे द्वारा जो धर्म ध्यान किया जाता है फल भी वापस देता है, लेकिन सुख में भूल जाते हैं। सुख के दिन आ गए तो हमें मंदिर के लिए टाइम नहीं है। गुरुवर तपस्वी सम्राट एक छोटी सी कहानी सुनाते थे और बहुत बार सुनाते थे। बोले, संत पधारे नगर में, ब्रह्मचारी भाई पधारे नगर में और देखा कि काफ़ी बड़े मंदिर हैं, दर्शन के लिए भी काफ़ी कुछ लोग आते हैं। और वो मंदिर में बैठे रहे, लेकिन किसी ने भोजन के लिए भी नहीं पूछा। लोग तो काफ़ी हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, लेकिन मैं कैसे किसी को कहूँ कि मुझे भोजन करने ले चलो। बाहर का आया हुआ व्यक्ति संकोच करेगा कि कहाँ भोजनशाला है और कहाँ भोजन करना है, कि किससे कहूँ कि मुझे भूख लगी है। इसीलिए धर्मात्मा जन जब मुनि संग पधारते हैं तो पड़गाहन आदि की व्यवस्था करते ही हैं और पड़गाहन से त्यागी वृत्ति की चर्या करवाते हैं। लेकिन सहज रूप से किसी गैर गांव से कोई सधर्मी भाई आ जाए तो उसके भी भोजन पानी का प्रबंध करते हैं, करना चाहिए। उनके लिए कुछ नहीं हुआ। बोले, वैसे ही मैं कल से ही भूखा हूँ और अभी तक कोई निमंत्रण भी नहीं आया है, किसी ने आग्रह भी नहीं किया कि भोजन को पधारो, और बिना पूछे किसको क्या बोलें। 12 बज गए, 12:30 बज गए, श्रावक आना कम हो गए, सब अपने दर्शन पर्जन बंदन करके और चले गए। मंदिर में झाड़ू निकालने वाले पुजारी जी ने झाड़ू वगैरह भी निकालना चालू कर दिए। उनने अपना स्थान भी चेंज कर दिया। कई बार तो झाड़ू इसलिए निकालना चालू करते हैं कि बैठे हुए लोग जो है ना, वो अब त्यागी व्रती कहाँ जाएंगे, अपना स्थान भी बदल दिया। इतने में क्या हुआ कि एक ब्रह्मचारी ने देखा कि एक 28-30 वर्ष का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, सामान्य युवक वहाँ पहुँचा, दर्शन भी किए, वंदन किए, और उसने देखा कि मुरझाए हुए बैठे हैं भैया जी, तो लगता है कि इनका हुआ नहीं है। तो उसने हिम्मत की कि भाई अपन ही पूछ के देखते हैं। कि उसने पूछ ही लिया कि आपका आहार हुआ। उन्होंने कहा कि अभी तक तो नहीं हुआ, कल से आज तक नहीं हुआ। अब पूछ तो लिया, अब क्या करें, अब नहीं हुआ, बोलो अब क्या करोगे। अक्सर कर लोग पूछने से इसलिए भी कतराते हैं। हमने पूछा तबीयत कैसी है और उन्होंने कह दिया नहीं, खराब है। यूँ व्यवहार में तो ऐसे ही बोलते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन कदाचित मुसीबत का मारा कोई बोल दिया कि खराब है, बोलो अब क्या करेंगे। अब पूछा है तो कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए ना। उसने कहा पूछ तो लिया, अब क्या करूं, ना मेरा घर बड़ा है, ना मेरी पत्नी है, ना मेरा परिवार है, अकेला ही हूं। अब फिर उसने हिम्मत की कि देखो मेरे घर अगर भोजन को चल सकते हो तो। उन्होंने कहा कि मैं तो किसी श्रावक के किसी के घर जा सकता हूँ, जो शुद्ध शाकाहारी समझदार व्यक्ति हैं, और कोई मुझे बुलाए तो मैं उनके यहाँ शुद्ध भोजन करने जा सकता हूँ, तो मेरे यहाँ चलो। लेकिन मेरे यहाँ भोजन में केवल आपको चने मिलेंगे। मैं खोमचे का काम करता हूँ, मैं चने बेच करके अपनी आजीविका चलाता हूँ, घर में कोई नहीं है। ऐसे योग बने, संयोग बने कि परिवार टूट गया सब, और ऐसे में अब मैं जैसे तैसे करके अपना ही स्वयं का निर्वाह करता हूँ। कभी कोई दीन दुखी दिख गया तो मिट्ठी 2 मुट्ठी चने उनको दे देता हूँ, बच्चों को दे देता हूँ, बस। इससे ज़्यादा दान पुण्य भी नहीं कर पाता। अगर आप केवल चने खा के पानी पी के संतुष्ट रह सकते हो तो हमारे यहाँ भोजन को 2 दिन का भूखा ब्रह्मचारी
क्या करें? सामायिक में भी तो मन लगना चाहिए ना, फिर स्वाध्याय में भी मन लगना चाहिए। और भूखे भजन ना होए गोपाला, झाल्यो तुम्हारी कंठी माला। कंठी माला समझ में आया ना? एक ऐसा हुआ करता था, आज भी होता होगा, कि वो एक माला पहना देते हैं, जिसके गले में कंठी है, माला है, तो समझ लो ये शाकाहारी, समझदार, अहिंसक, धर्मात्मा व्यक्ति है, देवताओं का भक्त है। आज भी करते हैं, मथुरा में भी है। और यूं भी हमने बहुत सारे आदिवासी गांव में जाके देखा, तो मैंने यूं पूछ लिया कि सब लोगों का खान पान तो शुद्ध है, तो उसमें कुछ लोग आगे आके अपनी माला दिखाते हैं। अमुक गुरुजी से मैंने माला ली है। शुरू में तो हमको समझ में कम आया, एक दो बार, फिर एक किसी ने स्पष्ट किया कि जब हमारे घरे में माला आ गई, तब से हमने कुछ भी खाना पीना गलत बंद कर दिया। भूख बड़ी विचित्र चीज़ है। अच्छों की हालत अच्छों को लाइन पर लगा देती है। ब्रह्मचारी ने कहा कि पता चलते हैं, चले, और उसने बाकायदा एकदम व्यवस्थित सूखे चने और उबले हुए चने, सिके हुए चने रख दिए, पानी रख दिया, आप तो अच्छे से खाओ। उसने ये विचार नहीं किया कि इतने कम बिकेंगे, इतना कम माल हो जाएगा तो कमाई कम होगी, और भक्ति भाव से उसने, लो खाओ और खाओ, अच्छे से खाया। और भूखे जब होते हैं ना, तो कुछ भी पच जाता है, कुछ भी ज़्यादा शिकायत नहीं होती है, सब पच जाता है। उन लोगों को ज़्यादा शिकायत होती है, पेट भरा होता है, और फिर कुछ भी खिलाओ तो क्या ऐसा होता है भोजन, ऐसे होती है पार्टी, ऐसे होता है, हैं तुमने बुलाया और ऐसा। इसलिए बोलते हैं, भरे पेट वालों को भोजन कराने की बजाय भूखे लोगों को भोजन दो। भूखे को केवल सूखी दाल रोटी खिलाओगे तो भी याद रखेगा, और भरे पेट वाला पकवान खा के भी जाएगा, कहेगा स्वाद नहीं आया। आएगा कब? पेट खाली होगा, मुंह साफ होगा, तब आएगा ना। भैया जी ने बहुत धन्यवाद दिया, आज अच्छा लगा। उसने कहा कि आप यहाँ कब तक विराजमान हैं? वो 5-7 दिन साधना करने का मन है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं फिर बुलाऊंगा तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? फिर हुआ, दूसरे दिन भी यही हुआ, किसी ने भी फिर ध्यान नहीं दिया उनका। और उस दिन हुआ क्या कि ब्रह्मचारी ने इतने चने खिला देने के बाद भी जब बाजार गया, लोगों के बीच में बेचने गया, तो उसको इनकम रोज की बजाय 10-5 पैसे ज़्यादा ही मिल गए। उसे गजब लगा, इतने खर्चे भी कर दिए, इतने खिला भी दिए, उनका पेट भी भर गया, और मुझे रोज की बजाय थोड़ा ज़्यादा ही मुनाफा हो गया। इस तो अपना नुकसान क्या है? वो जब तक है मैं रोज चने ही खिला दिया करूँगा, उनकी भी साधना चलती रहेगी और मेरा भी, कोई कमी तो आ नहीं रही है। जिन लोगों ने ये सोच रखा है कि त्यागी व्रतियों को भोजन आदि करा देते हैं तो खर्च होते हैं, समझना इससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई दूसरा नहीं है। क्यों? साधर्मियों को, धर्मात्माओं को भोजन पान आदि देने से, दीन दुखी गरीबों को खिला पिला देने से कभी कोई भंडारे में कमी आती नहीं है। कमी उनकी आती है जिनकी भावना कमज़ोर होती हैं, जिनकी भावना बड़ी होती हैं। वो क्या हुआ, दूसरे दिन फिर वही, कोई नहीं बुलाने आए। ब्रह्मचारी अपने टाइम पर आए, आज भी पधारो। उन्होंने कहा चलो, फिर चने। फिर तो क्या है कि दूसरे किसी ने निमंत्रण दिया भी सही, तो फिर ब्रह्मचारी ने कहा कि भाई अब रहने दो, वही चने वाला भला है। और हुआ क्या कि इतने खुश हो गए उसकी भक्ति से, सेवा से, कि जब जाने लगे 7वें दिन तो कहा कि देख भाई, तू बहुत कमजोरी में, गरीबी में जीता है, भगवान की सेवा भक्ति करता है, तू यहाँ पूजा करने आता है, इस वेदी के पीछे पिछवाड़े में मैं 1 का अंक लिख देता हूँ। मेरे को एक सिद्धि है, मैं 1 अंक लिख दूंगा तो तुम्हें रोज यहाँ 1 रुपया का सिक्का मिल जाया करेगा।
एक सोने का सिक्का मिल जाया करेगा। गजब की बात है, सोने का सिक्का मिल जाएगा, बहुत अच्छी, धन्यवाद। इससे तेरी आजीविका अच्छे से चलेगी। कभी तू कमाने ना जा पाया, बुखार आदि के कारण से कोई मेहनत ना कर पाया, तो भी एक सिक्का मिल जाएगा, आराम से चलेगा। उसने कहा कि लेकिन एक सिक्के से तो क्या होता है, आपकी कृपा है, बहुत है, लेकिन फिर भी अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए, मान लो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, तो फिर 2 की ज़रूरत भी तो पड़ सकती है। उनने कहा कि 2 की तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो इसके आगे एक बिंदी और रख देना, तो तुझे 10 सिक्के मिलेंगे, 10 सिक्के मिलेंगे। वाह! और उसके आगे एक और बिंदी रख देंगे तो 100 सिक्के मिलेंगे। और फिर उसके आगे, अरे भाई ज़्यादा लोभ मत करना, तेरा धर्म ध्यान चलता रहे इसलिए उपाय कर रहा हूं। स्वीकारते समय तो हाँ हाँ कर दिया। उधर ब्रह्मचारी जी गए और इधर एक एक सिक्का मिलने लगा। फिर मन में आया कि एक एक सिक्के से कब तक क्या होगा, एक शून्य बढ़ा देते हैं, 10-10 सिक्के मिलने लगे। फिर मन में आएगा 10 सिक्कों से भी पार नहीं पड़ रहा है, फिर एक शून्य और लगा दिया, 100-100 सिक्के मिलने लगे। परिणाम ये हुआ कि थोड़े दिनों में ही वह लखपति बन गया। अब बताओ, लखपति को कौन अपनी लड़की नहीं देना चाहे? करोड़पति व्यक्ति को कौन नहीं देगा अपनी बेटी? दे दी, रिश्ते आने लगे और यहाँ उसकी आराम से बढ़िया घर तो बन ही गया था, ऑफिस तो था ही, दुकान तो बड़ी थी, नौकर चाकर हो ही गए थे, और अब तो धूमधाम से शादी हो गई, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए। शादी की और पूर्ति चाहिए, ज़्यादा खर्च करना है, एक शून्य और बढ़ा दिया। बच्चे को पढ़ने को स्कूल और भेजना है, बड़े कॉलेज में भेजना है, बड़े स्कूल में भेजना है, एक शून्य और बढ़ा दिया। शून्य बढ़ाने में क्या देर लगती है, और योग संयोग की उस सिद्धि से वहाँ मिल भी जाता। परिणाम ये हुआ कि इतनी फैक्ट्रीज हो गई, इतना सारा कि मंदिर जाना भी नौकर को भेज देता, जाओ मंदिर के पीछे इतना माल मिलेगा।